तो देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट जो है हमेशा रिफ्लेक्शन ही करेगी, कभी भी रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, लेकिन करती रिफ्रैक्शन ही है। लेकिन वो रिफ्रैक्शन इस तरह से करती है कि वो रिफ्लेक्शन ही केवल करती है, लेकिन करती रिफ्रैक्शन है, लेकिन वो दिखता रिफ्लेक्शन ही है। इस तरह से इसलिए करती, मान लो मतलब मोटा मोटा ये समझो कि रिफ्लेक्शन केवल करती है, रिफ्लेक्शन नहीं। तो देखो इसके लिए सबसे पहले तो जैसे मतलब एक मीडियम डेंसर से हमेशा रेयरर मीडियम में होगा, रेयरर से डेंसर नहीं होगा कभी भी शायद। देखो डेंसर से रेयरर में जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा पहले, तो नॉर्मल से अवे की मतलब जहाँ भी जाता है उधर जाएगा पहले, फिर इस एंगल को जैसा डुमंत्रा ने बोला था और इधर बढ़ाएंगे तो थोड़ा ये पास आएगा, फिर इसको ऐसे ही करते करते इस एंगल को इतना बढ़ा देंगे जब ये इसके एकदम 90 डिग्री इस पे चिपक जाएगा इस लाइन पे, तो उस एंगल को बोलेंगे। जब ये इस एंगल को धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे ये इधर होता रहेगा, तो जब एकदम इस पे चिपक जाए तो उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, जब ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसके अंदर अब और इसको मान लो यहाँ पे हो रहा था, तब इसको थोड़ा और यहाँ पे मान लो करेंगे अब, तो मतलब अब इसके अंदर पानी के अंदर मतलब अब वापस लौट के आएगा। तो वही है कि क्रिटिकल एंगल यानी जिस एंगल से मार रहे हैं तो 90 डिग्री बन रहा है, उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी मतलब उससे अंदर होगा। उसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं कि मतलब पूरी लाइन मतलब पूरी इसमें रिफ्लेक्ट कर रही है। जैसा कि हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था, हर सब्सटेंस रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, सब कुछ करता है, बस कौन सा ज़्यादा करता है उससे वो सब्सटेंस मतलब वेरी कर जाता है। लेकिन इसमें देखो अब रिफ्रैक्शन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, केवल रिफ्लेक्स ही हो रहा है। और वो ही बोलिए कि क्रिटिकल एंगल से जितना ज़्यादा होगा, और इसमें एक और चीज़ पकड़ो, देखो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, ये है कि क्रिटिकल एंगल जितना कम रहेगा उतना कह सकते हैं बढ़िया रहेगा, या तो उतना जल्दी होगा रिफ्लेक्शन। क्योंकि मान लो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है तो देखो इतना ज़्यादा एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगा, तो इतना अब का चांस मतलब अब इधर कर पाएगा, थोड़ा कम रहेगा। लेकिन मान लो वहीं पे क्रिटिकल एंगल कम है, इतने में ही रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, तो जल्दी इधर पे रिफ्लेक्ट करेगा, तो थोड़ा अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा। वही कहने का मतलब है क्रिटिकल एंगल मान लो 20 सब्सटेंस का ज़्यादा और एक का मतलब क्रिटिकल एंगल मतलब 20 सबसे मतलब जिसमें 90 डिग्री हो जाएगा वो कम है, तो वो अच्छा है, उसमें ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा। बजाय कि अगर मान लो इस सब्सटेंस में कि अगर रिफ्लेक्शन मतलब ज़्यादा एंगल कर रहा है तो वो बेकार है। और ये वही लिखा है लाइट मस्ट बी कवर्ड डेंसर टू कि डेंसर से ज़्यादा रही हमेशा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा क्रिटिकल से। और एक ये भी बता दिए हैं कि जितना मतलब कम पे क्रिटिकल एंगल हो किसी भी सब्सटेंस का उतना ज़्यादा अच्छा होता है। अब देखो एक फॉर्मूला है जैसे कि वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स ऑन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। देखो यही है, ये फार्मूला है मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जैसा मीडियम टू जैसे ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग होता है, वाटर को से वही चीज़ है कि मतलब उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, और साइन इनवर्स मतलब वही साइन उल्टा, और वन का मतलब वन। और देखो मेन यही है कि इसका मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जैसे वाटर ग्लास सबका अलग अलग होगा। एक ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए इस फॉर्मूला में क्या है, और एक ये कि मतलब कि क्या है यार, नहीं थोड़ा उल्टा बोल दिया, ये उल्टा बोल दिया हूँ। मतलब कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये क्रिटिकल एंगल है वही कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जैसे बच्चा बोला अभी, और ये क्रिटिकल एंगल कि किस पे 90 डिग्री मतलब हो जाएगा। तो वही है कि देखो ये पकड़ो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जिसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। या तो ये कह सकते हैं, या तो कह सकते हो कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसका क्रिटिकल एंगल कम है। तो क्या जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, जैसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा, यानी कि वो कम ही एंगल पे टीसी उसी पे मान लो कि रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी कि 90 से नीचे आने लगेगा। इसीलिए जो है डायमंड इतना चमकीला दिखता है, क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल कम है, तो लाइट घुसती है तो वो कम ही एंगल पे मतलब 30 डिग्री 60-70 पे 30 डिग्री कम ही डिग्री पे, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इसीलिए वो जल्दी रिफ्लेक्ट कर देता है, और इसीलिए इसमें लाइट इतना वो होता। अभी आगे पढ़ेंगे इसमें कि मतलब इनफैक्ट ये जो लाइट आती है इसमें काफ़ी देर तक रहती है, निकल भी जाती है लेकिन काफ़ी देर तक रहती है। कह सकते हैं कि इसमें लाइट देर तक एब्जॉर्ब रहती है, हालांकि फिर से लाइट आके फिर से ये करती है, तो उस पर अभी छोड़वाएंगे कि वही है कि जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल
एंगल कम होगा तो अच्छा मतलब कि बेटर TIR है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही कम है जैसे मान लो एयर का, तो उसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा, यानी कि एयर में जो है ज़्यादा 90-70 डिग्री, मतलब कि कहने मतलब है कि ज़्यादा लेगा, कि मतलब कि वो तो उसमें बेकार TIR होगा। जैसे ग्लास ले लो, ग्लास में बेकार TIR होगा डायमंड के कंपेरिजन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, जो कि बहुत ज्यादा बढ़ा यार। अब आप देखो ग्लास का सिर्फ 1.4 है, तो डायमंड का कितना ज्यादा है। इतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से इसके TIR के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब भी कोई लाइट अंदर एंटर करती है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो लाइट क्या करे, TIR करे, और वो लाइट अंदर रह जाए। और ऐसा नहीं है कि लाइट हमेशा अंदर रह जाएगी, ये तो कॉमन सेंस की बात है, लाइट बाहर जाएगी, लेकिन उतनी देर में और लाइट अंदर आ जाएगी। इसकी वजह से ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ लाइट डायमंड के अंदर कंस्ट्रेंट रहती है, जिसकी वजह से डायमंड जो है स्पार्कल करता है, इवन इन डार्क आल्सो, है ना, नॉट इन 100% डार्क, बहुत कम लाइट होता है, मून लाइट भी है तो भी डायमंड स्पार्कल करता है, क्योंकि इसके पास TIR की बहुत बेहतरीन ताकत है और लाइट अंदर ही रह जाती है, ठीक है। सेकंड आप कह सकते हैं मिराज। हाँ, तो देखो गर्मी में जैसे पेड़ होता है और तुम मान लो यहाँ पे खड़े हो, देखो होता क्या है, सन मतलब हीट रेज देती है, तो जिससे कि मतलब ये ग्राउंड गर्म हो जाता है, तो फिर गर्म होके यहाँ की जो हवा होती है वो ऊपर उड़ने लगती है, गर्म हवा। तो गर्म हवा ऊपर चली जाती है, तो ऊपर डेंसर मीडियम क्रिएट हो जाता है, नीचे रेयर मीडियम क्रिएट हो जाता है। आसपास के पेड़ बिल्डिंग इन सबसे आती हैं, वो डेंसर से रेयर होती भी आती हैं, और कहीं ना कहीं वो TIR कर देती हैं। अब हमारी आंख में जहां से लाइट रे घुसती है, हमें तो ऑब्जेक्ट वहां नजर आता है। अब हवा हिल रही होती है, तो जो पेड़ की इमेज हमारी आंख में बनती है वो भी हिल रही होती है, जिसकी वजह से ऐसा अपीयर होता है कि जमीन पे पानी पड़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड मिराज। ऐसा लगता है कभी आप बहुत लंबे ट्रिप पे जा रहे हो, मतलब लंबे ट्रिप से इसका कोई लेना देना नहीं, इसका लेना देना आप एक लंबी रोड पे, तो रोड के एकदम एंड से मैं देखना आपको जमीन पे से पड़ा हुआ पानी सा दिखेगा। अगर आपको कभी दिखाए तो प्लीज टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट सेक्शन में लिखना। जब मैं ऑफलाइन में सवाल पूछता हूं तो बड़ी हैरान करने वाली बात होती है कि सिर्फ 10-20% बच्चों ने ये देखा। टॉपिक को पढ़ने के बाद बहुत सारे बच्चे इसको रोड पे देखते हैं, फिर मुझे बताते हैं कि हमने देखा। तो हो सकता है कभी आपका ध्यान बताना कि उन्होंने देखा है कि नहीं, कि वो रोड पे बहुत लंबी रोड पे है और आगे जो है वो सारा एरिया खाली सा पड़ा हुआ है, और रोड पे ऐसा लगता है कि जमीन पे पानी सा है, पर आगे जाओ तो नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, आसपास के पेड़ की लाइट रेस। हाँ, तो देखो जैसा कि ग्लास में मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया, तो इससे सीधा पहले मतलब कि लाइट आई, तो देखो अब क्या होगा कि ये मतलब ये 45 डिग्री पे मतलब कि ये मतलब कि वो कर देगा, मतलब क्या कर देगा, वही जो रिफ्लेक्ट जो बोले थे वो कर देगा। क्यों? क्योंकि ग्लास ये ग्लास है, और ग्लास का क्रिटिकल एंगल 43 डिग्री है, तो 43 डिग्री से ज़्यादा यानी 45 डिग्री पे ये मतलब वो हो रहा है, तो ये इसीलिए यहाँ पे ये मतलब कि क्रिटिकल एंगल से बेंड होके अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा टोटल, और उसमें का इमेज यानी A-B- कुछ ऐसे फॉर्म हो जाएगा जो पहले ऐसे था। अपने अपने यूजर प्रोजेक्टर में कहीं से बाहर आ जाएगी। अब जो देखो आप हेड है वो नीचे आ गया और टेल जो है वो इधर आ गई, तो हमारी जो इमेज है A-B- वो कुछ ऐसे फॉर्म हो जाएगी। आप कह रहे हो इसका यूज क्या, इसके अपने अपने यूजर प्रोजेक्टर में कहीं काम आ रहा है, कहीं पे ये काम आ रहा है, किसी मान लो लेजर शो में बहुत काम आता है, ये बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में काम आता है, ऑप्टिकल डिवाइसेस में काम आता है, कि मैं इमेज को यहाँ से मान लो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और मैं उसकी इमेज ऐसी बनाना चाहता हूँ, कहीं रिक्वायरमेंट ऐसी आ सच, तो इस केस का इस्तेमाल करके वो अचीव किया जा सकता है। इस केस का इस्तेमाल करके हाँ, तो देखो अगला जैसे कि मतलब कि अलग-अलग तरह के शीशे का शेप लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें जहाँ इमेज बनानी है, जिस तरह से जैसे अभी आएँगे यहाँ पे एक जगह उल्टा गया आगे बनाना, तो उसके अकॉर्डिंग हम शीशा लेंगे। जैसे इसमें ये 90 डिग्री हो गया, तो इसमें भी मतलब वही 45 डिग्री, मतलब इस ग्लास का जितना भी होता है, तो वहाँ पे भी 45 डिग्री फिर वो बेंड ऑन हो गया। तो देखो जैसा कि ये वाली लाइन आई ए वाली, तो ए वाली का जो इमेज होगा, जैसे कि इसमें एरो ऊपर है, तो यहाँ पे ए वाला A- इधर का इमेज बनेगा, नहीं उल्टा बन रहा है देखो, तो फिर नीचे वाली ऐसे आई तो फिर ऐसे रिफ्लेक्ट करके बनी, तो अब B इधर है तो इधर पे B वाला इमेज बनेगा, यानी यही कि अब यहाँ पे उल्टा बन जाएगा, क्योंकि A वाला आके मतलब कि यहाँ पे और फिर B जो है वो आके यहाँ पे ऐसे बना है, और ये देखो नॉर्मल ये था, फिर उससे रिफ्लेक्ट वही जो पड़े। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि यहाँ पे एनर्जी का एज सच कोई ज्यादा लॉस नहीं होगा, बिकॉज TIR है। TIR का फायदा यही है, जब हम रिफ्लेक्शन करवाते थे तो वहां पे साथ साथ रिफ्रैक्शन भी होता था, लेकिन यहाँ पे जब यहाँ पे TIR होगा, खासकर इस वाले केस में तो बिल्कुल भी एनर्जी का लॉस नहीं है, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं कि TIR होगा और एनर्जी का लॉस नहीं होगा। इमेज की जो इंटेंसिटी और ब्राइटनेस है वो लगभग उतनी रहेगी। सो दिस इज केस 2 एंड हमारे पास अब आएगा केस 3। एक तो देखो कहने का मतलब वही है कि ग्लास के साथ 45 डिग्री पे वो होता है, तो उससे मतलब थोड़ा ज़्यादा पे मतलब क्रिटिकल एंगल उसका ग्लास उसका 43 की 45 डिग्री होता है, तो कहने का मतलब कि उससे ज़्यादा एंगल पे गिर रहा है। अगर 45 डिग्री ग्लास है इसका, तो उसका ज़्यादा एंगल पे मतलब गिरेगा, तो वही टोटल मतलब कि इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाएगा। जैसे इसका यहाँ पे किया, इसका यहाँ पे किया, बी वाले का जैसे पिछली बार यहाँ पे इमेज बना, देखो ये बी है तो बी वाला अगर ऐसे आया तो वैसे, और वैसे तो यहाँ पे भी वही है कि इस तरीके से बना। इस बार तो मतलब ये पहले ऊपर की तरफ था, अब ये नीचे की तरफ बनेगा इस तरीके से।
यहाँ से देखो ऊपर वाली लाइट रे सीधी गई परपेंडिकुलर, जो लाइट सरफेस के परपेंडिकुलर गिरती सीधी जाती है 45 पे गिरी, जो कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल है, टीआर हुआ फिर से टीआर हुआ, टीआर हुआ फिर से टीआर हुआ बाहर आ गई। लेकिन ऊपर वाली लाइट रे देखो नीचे आ गई है और नीचे वाली लाइट ऊपर आ गई है। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो हमारी इमेज है, क्या कि जो हमारी इमेज है वो सेम जगह पे इन्वर्ट हो गई है। इस वाले केस में इमेज इन्वर्ट हुई थी लेकिन सेम लाइन पे हुई थी। मान लो यहाँ का ऑब्जेक्ट था, आपने इमेज को वहीं पे इन्वर्ट किया, उसी एरिया में इन्वर्ट किया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपने इमेज को इन्वर्ट तो किया है लेकिन उसी के जस्ट नीचे किया है। यहाँ पे आपने इमेज को इन्वर्ट तो किया लेकिन उसी के नीचे इन्वर्ट किया है। तो ये बात आपको ध्यान। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, ये एक प्रकार से एक फैब्रिकेटेड फाइबर होता है, इसको आर्टिफिशियली फैब्रिकेट किया गया। इस ऑप्टिकल फाइबर में होता क्या है, इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हम लोगों ने इसके बाहर एक मीडियम लगा रखा होता है, इसके बाहर एक मीडियम लगा रखा होता है और बाहर वाला जो मीडियम होता है वो डेंसर होता है, सॉरी बाहर वाला जो मीडियम होता है वो रेयर होता है और अंदर वाला जो मीडियम होता है वो डेंसर होता है। बाहर वाला जो मीडियम होता है वो रेयर होता है और अंदर वाला जो मीडियम डेंसर होता है। इससे क्या होता है, एक फाइबर होता है। जैसे आपने ऑप्टिकल फाइबर है, जिससे आपके घर में इंटरनेट आ रहा है, पूरा फाइबर इंटरनेट की बात में बहुत सारी अंदर और वायर्स होती हैं, उनमें से कुछ वायर्स ऑप्टिकल कुछ वायर्स ऑप्टिकल फाइबर होती है, डेटा को इधर-उधर लेके जाती है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर मान लो आपके पास है। अब ऑप्टिकल फाइबर से आपने यहाँ से एक सिग्नल को भेजा, अब क्योंकि आपने लाइट रे को डेंसर से भेजा और बाहर रेयर मीडियम लगा है, तो आपने इस कॉम्बिनेशन को इस प्रकार से चुना है कि इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो बहुत कम हो जाए और मोस्ट ऑफ द लाइट यहाँ से भेजी जाए वो टीआईआर करे। और मोस्ट तो वही है कि मतलब ये सब्सटेंस ऐसा चुना गया जिसका क्रिटिकल एंगल कम हो ताकि यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए। देखो ये डेटा है जो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, वही डेटा है, तो इस पे ये रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाए। रिफ्लेक्ट मतलब ऊपर जाए तो रिफ्लेक्ट करके ये वापस आ जाए। इस तरह के सब्सटेंस चूज करेंगे जिसका एंगल कम हो ताकि कम में ही रिफ्लेक्ट करके इसके वापस आके इसे व्हाट्सएप पे मैसेज ऑफ द लाइट यहाँ से भेजी जाए वो टीआईआर करे और मोस्ट ऑफ द लाइट यहाँ से भेजी जाए वो टीआईआर करे और टीआईआर करते 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 वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाए विदाउट एनी तो कहना गलत होगा बट मिनिमम लॉस के साथ। देखो अगर अंदर का मीडियम डेंसर है और बाहर का मीडियम रेयर है तो लाइट जो है वो ट्रेवल करेगी फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। लाइट जो है वो ट्रेवल करेगी फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। हाँ, अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अगर वो जा रही है और वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे गिरती है तो टीआईआर कहना चाहिए और मल्टीपल टीआईआर करते 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 आप उसे कहीं पे भी